बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम अपने AQ टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर सॉलिड वर्क, जो कि एक मैकेनिकली डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है, इसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग के हवाले से वीडियोज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग जो है उसकी पहली एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। और इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज में जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़ाइल की बेसिक सेटिंग करना। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और अपने काम को शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, हम इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये सॉलिड वर्क वर्जन जो है 2022 आपके सामने ये खुला हुआ है। और सबसे पहले, जैसा कि आज की हमारी इस क्लास में जो डिस्कस करना जा रहे हैं वो फाइल की सेटिंग है। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो जहाँ ये मेरा कर्सर घूम रहा है, इसके साथ ही एक फाइल का बना हुआ है आइकन। इस आइकन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिस के अंदर कैटेगरी जो है वो आ रही है ड्राइंग की, कि आपने जो ड्राइंग बनानी है उस ड्राइंग की कैटेगरी सिलेक्ट करें ताकि सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी सेटिंग उस कैटेगरी के मुताबिक खोलेगा। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि आइकन जो हैं, एक के नीचे ये पार्ट लिखा हुआ है, दूसरे के नीचे असेंबली लिखा हुआ है और तीसरे के नीचे ड्राइंग लिखा हुआ है। हम अपनी इस तमाम सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि पार्ट, असेंबली और ड्राइंग जो है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। स्टार्टिंग में कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले जो है उसका 2D स्केच बनाया जाता है। हम पार्ट मेकिंग से इसको स्टार्ट करेंगे और पहली क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी फ़ाइल की सेटिंग कैसे होगी। तो फाइल सेटिंग में जैसा कि आपने देखा, सिंपली मैंने पहले यही किया है कि इसके आइकन के ऊपर जाकर क्लिक किया है और क्लिक करते ही जो है ये सॉफ्टवेयर खुला है। और इस सॉफ्टवेयर के खुलने के बाद मैंने न्यू फाइल पर सिलेक्ट किया है तो इसने अपना सीक्वेंस जो है वो आगे ज़ाहिर किया है। तो व्यूअर्स देखें, ये पार्ट ड्राइंग, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसी से हम अपने एक्सरसाइज नंबर 1 का आगाज़ करेंगे। ये डबल क्लिक कर दें इसके ऊपर या फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। ये दोनों ऑप्शन जो हैं आप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलेक्ट की गई कैटेगरी की जो फाइल है उसको ये अपीयर करेगा। तो देखें, ये सामने आपके मैंने सिंपली पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद ओके को सिलेक्ट किया है। तो ये अब सॉफ्टवेयर जो है वो खोलने जा रहा है किस कैटेगरी को, पार्ट मेकिंग की। तो पार्ट मेकिंग की ये सॉफ्टवेयर जो है आपके सामने खुल चुका है। इसमें आप सबसे पहले हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे लेफ़्ट साइड पे, जहाँ कर्सर मेरा चल रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ एक हिस्ट्री, सेंसर्स और एनोटेशंस, मटेरियल्स और फ्रंट प्लेन और टॉप प्लेन और राइट प्लेन, नीचे ओरिजिन लिखा हुआ है और नीचे स्केच लिखा हुआ है। अच्छा, ये स्केच मोड में डायरेक्ट चला गया है। यहाँ पर आप साथ देखें तो ये एक एरो जो है ना वो टेढ़ा सा बना हुआ है। इस एरो को मैं क्लिक करता हूँ, सिंपल क्लिक करता हूँ, तो ये इस वक्त सॉफ्टवेयर जो है वो स्केच मोड से बाहर आ चुका है। स्केच मोड से बाहर आ चुका है। फाइल सेटिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें
सबसे पहले जो है हमें अपना जो है वो यूनिट जो है वो सेट करना होगा। अब यूनिट कैसे सेट होता है ये आपको अभी हम जो है वो बताते हैं। ये देखें, ये ऊपर एक सेटिंग का निशान बना हुआ है जहाँ पर मैं कर्सर मैंने रखा हुआ है। ये गरारी सी बनी हुई है एक, तो ये गरारी सी जो बनी हुई है इस के ऊपर ये ऑप्शन का निशान आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया है। तो इस ऑप्शन में अगर आप जाएं तो ये देखें, इसको मैं सेटिंग को मैंने सेलेक्ट किया है। तो सिलेक्ट करने के बाद इसका जो है यूनिट वो यहाँ पर साइड पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो यूनिट सेट करना है वो कैसे करना है। तो यूनिट सेट जो है, तो जी व्यूअर्स, जिस तरह के हम इसकी जो है वो यूनिट सेटिंग में जाएंगे, इसमें जो है यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर ये जो है सेटिंग का जो आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सिस्टम ऑप्शंस जनरल। इस के साथ ही नीचे टैब बने हुए हैं। ये पहले टैब को छोड़ देना है, दूसरे टैब को सिलेक्ट करना है। इसके लेफ़्ट वाली साइड पे जो इंडेक्सिंग हुई है उसमें आप 1 बाई 1 करके जब पढ़ते आएंगे तो नीचे आपको एक यूनिट्स का ऑप्शन नज़र आएगा। इस यूनिट्स में जाकर आप फाइल जिस कैटेगरी में बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। दूसरा ऑप्शन तीसरा है मिलीमीटर, ग्राम और सेकंड्स, और इसी तरीके से इंच, पाउंड, सेकंड वगैरह और कस्टम वगैरह अपनी मर्ज़ी से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले जो है मैं मिलीमीटर और ग्राम और सेकंड में एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो ये देख लें, मेरा जो सिलेक्शन है वो ऑलरेडी मिलीमीटर्स और ग्राम पर मौजूद है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो मेरी ये जो फाइल है ये मिलीमीटर्स के अंदर ही इसका सारी जो डायमेंशंस होंगी या जो मैं ड्राइंग बनाऊंगा, जो मेरा 2D स्केच होगा, वो सारे का सारा जो है वो मिलीमीटर्स और सेकंड्स में जाके बनेगा। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं इस वक्त सबसे पहले इसको अगर आप स्क्रीन जो इसकी है, जो इसका बैकग्राउंड है, उसको अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये एक जिस तरह के वो मॉनिटर की शक्ल बनी हुई है, इसको आप सिलेक्शन करते हैं तो इसमें ये ऑप्शन पड़े हैं 3-4। इनमें जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह का बैकग्राउंड रख सकते हैं। जैसा कि मैं इसको चेंज करता हूं तो ये देखें, ये जो है, तो जी व्यूअर्स, इस के ज़रिए हम जिस तरह के आप देख रहे हैं, डिस्प्ले ए फ्लोट वेयर यू कैन सेलेक्ट ए विजुअल बैकग्राउंड फॉर योर मॉडल। आप अपने मॉडल के लिए जो बैकग्राउंड जिस तरह का आपको अच्छा लगे कर लें। मकसद काम करने का है, काम किसी भी बैकग्राउंड के साथ हो सकता है। अब ये माइंड सेट होता है डिज़ाइनर का कि वो किस को लेकर किस तरीके से वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। बहरहाल मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो जो है वो इस तरह का रखता हूँ, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैं बैकग्राउंड इस टाइप का रखता हूँ। अच्छा, इस टाइप का मेरा जो है वो एक ज़हन है तो मैं इसके मुताबिक इसको रखता हूँ। अच्छा, ये तो बैकग्राउंड था इसको सेट करने के लिए। ये अपीयरेंस है कि आपने जो मॉडल बनाया है, 3D मॉडल जब बनाएंगे तो इसके ऊपर आपको अप्लाई करके फिर दिखाएंगे अगली वीडियो में जब हम इसके ऊपर पहुँचेंगे। ये एक ऑप्शंस हैं जो मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हैं, सामने आपके नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो ये हर कमांड अपनी डिटेल बताएगी। अब इसका यूज़ कैसे होना है, ये जैसे जैसे आप क्लासेस अटेंड करते जाएंगे तो 1 बाई 1 करके हम इसके ऊपर डिस्कस करते जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस में ये आता रहेगा। इसी तरह डिस्प्ले स्टाइल है, ये देख रहे हैं आप, ये डिस्प्ले स्टाइल जो है शैडो विद एजेस है और ये बगैर एजेस के होता है, और ये हिडन लाइंस वगैरह को रिमूव करके दिखाता है, ये हिडन लाइंस को विजिबल करके दिखाता है, और ये वायर फ्रेम वगैरह को दिखाता है। इसके साथ ही दूसरा ये पड़ा हुआ है
ये देखें, ये सिलेक्ट करते ही ये है व्यू ओरिएंटेशन। व्यू ओरिएंटेशन में जब जाते हैं तो ये आपको ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये राइट, ये लेफ़्ट, और ये बॉटम, और ये बैक। तो इसी तरीके से ये नॉर्मल करने के लिए, और इसके साथ ही अगर क्लिक करें तो आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक, ये मुख्तलिफ जो है ना, ड्राइंग से समझ रखने वाला डिज़ाइनर इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझता है। ये फ़ाइल की बेसिक सेटिंग के जो है ये है। इस सेटिंग को जब आप कर लेंगे तो उसके बाद इस पर आप जो है वो अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। तो इस ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले ये सेटिंग जब आपने मुकम्मल कर ली तो अब पहला काम ये है कि अगर आप ये देख रहे हैं ऊपर जो जहाँ पर कमांडें को रखी हुई हैं, बेसिक्स जो इसके कमांड के जो बार्स हैं, इनमें पहले फीचर्स का आता है, दूसरा स्केच आता है, तीसरा सरफेस है, ये चौथा मोल्ड टूल्स है, ये मार्कअप है, ये एलिवेशन है, ये जो है एवोलेट है। तो इसी तरीके से ये सारी की सारी आगे कमांडें हैं मुख्तलिफ। लेकिन व्यूअर्स ये जो है सबसे पहले देखने वाली सबसे अहम बात यह है कि जब फीचर्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी आगे जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं कमांडें, ये सारी डिसेबल हैं, एनेबल कोई नहीं है। मतलब कि ये वर्किंग नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसलिए नहीं करेगी कि आपने कोई भी वायर फ्रेम यानी 2D ड्राइंग जो है वो स्केच बनाया ही नहीं, तो इसलिए ये अप्लाई नहीं हो सकती। यानी अगर आप अपने इस फाइल का काम पर आगाज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्लेन सेट करना पड़ेगा कि जो ड्राइंग बनाने जा रहे हैं वो आप किस प्लेन पर बनाना लगेंगे। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर इसकी 2D ड्राइंग स्केचिंग जो है वो जब तक आपका प्लेन एक्टिव नहीं होगा, मतलब कि प्लेन भी एक्टिव हो और वर्क प्लान एक्टिव हो, और उसके साथ साथ आप जो है वो इसको स्केच मोड में एक्टिव करेंगे तो फिर आप स्केच कर पाएंगे। अदरवाइज़ कोई कमांड को पकड़कर इस पर अप्लाई करेंगे तो ये नहीं होगी। इनिशियल स्टेज पर अक्सर होता ये है कि जो भी कोई सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल करता है रेलिवेंट पर्सन, तो वो इसके ऊपर स्केच डायरेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो होता नहीं है। तो अक्सर जो नए मतलब बिगिनर्स होते हैं वो डिसाइड होकर भाग जाते हैं, नहीं सीखते, आगे एफर्ट नहीं करते। कोई भी काम जो है वो ब्रदर जब तक आप उसको पूरे फोकस के साथ और समझ कर नहीं करेंगे वो नहीं होगा। चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रंट प्लेन जो है ये मैंने सेलेक्ट किया है। इसके साथ ही जो ही सिलेक्ट किया तो उसके ऊपर ये ऑप्शन देखें आ रहे हैं, एक स्केच का आ रहा है, एक शो का, और एक जूम टू सिलेक्शन, और एक नॉर्मल का। मैंने सबसे पहले ये स्केच वाला जो है कमांड उसको एक्टिव की है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक ये फ्रंट प्लेन के नाम से आपके सामने अपेयर होगी, ये एक लाइन सी टाइप है ना, ये नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब इसको मैं बाहर क्लिक करता हूँ, वो गायब हो गई है। अगर आप, हालांकि ये इस वक्त एक्टिव है, यहाँ देखें ये जहाँ ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर ये जो आ गया है तो ये स्केच मोड में चला गया है। और साथ ही आप स्केच मोड में यहाँ ऊपर देखेंगे जहाँ मेरा कर्सर है तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये तमाम कमांडें एक्टिव भी हो गई हैं। अब कमांडें एक्टिव हुई हैं तो मैं मिसाल के तौर पे इन कमांडों में सबसे पहले लाइन को लेता हूँ, और लाइन को लेकर मैं इसके ओरिजिन पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करते राइट को, ये लेफ़्ट को, ये देख लें मैं लाइन जिस तरफ को भी ये 360 डिग्री पे कहीं भी घुमाऊँगा तो ये लग जाएगी। अगर ये प्लेन एक्टिव ना होता और स्केच मोड में ये ना होता तो कभी भी ये लाइन ना लगने वाली थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है इससे आगे हम डिस्कस करेंगे और
जो स्केच बनाने का तरीके भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे, बताएंगे। और उसके साथ साथ इसकी जो कमांडें हैं 1 बाय 1 करके आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज के बिगनर्स जो हैं उनके देखने के लिए ये बेहतरीन वीडियो होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट दूसरी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे स्केच बनाने के हवाले से। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।